साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में साफ से छिटपुट बादल छाए रहने व वर्षा नहीं होने का अनुमान है। वह अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने तथा हवा लगभग 9 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों आदि में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय मसूर की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई मसूर की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। इस समय चना की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई चना की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। पककर तैयार गेहूं की फसल की कटाई शीघ्रता से करें व कटी हुई फसल को खलिहान में धूप में उचित नमी स्तर पर सुखाकर गहाई करें। गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें। फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। लहसुन फसल के पूर्ण परिपक्व होने पर खुदाई करें। खुदाई करने के पश्चात हवादार स्थान पर भंडारित करें। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। इस समय गोभी व बंद गोभी की फसल में माहो कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए नीम का तेल 1.5 से 2 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेधक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव के लिए क्लीनर या ब्यूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा घोलकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं तथा इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलावें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिकड़ी, जिला रतलाम के समीर बघेल ने। आपने भेड़ की दुम्बा नस्ल के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
क्योंकि ये नस्ल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ की दुम्बा नस्ल को पहचानकर आप इनका आसानी से पालन कर सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों में सींग और पूंछ नहीं होती है और इनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। किसान भाइयों, मिडिल ईस्ट की दुम्बा के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ इनका पालन करके किसान कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक इसके आहार प्रबंधन की बात है, तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसको आमतौर पर किसान चराई करा सकते हैं। इसके अलावा सूखा और हरा चारा के साथ संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण भी खिला सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों को लोग काफी पसंद करते हैं। खास तौर पर इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है, तो वहीं इसके बच्चों को भी बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है। किसान भाइयों, 12 महीने की उम्र में दुम्बा नर का वजन लगभग 92 किलो और मादा का वजन लगभग 65 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह बाजार में वयस्क नर 90,000 से 1,50,000 रूपए, तो वहीं मादा 70,000 रूपए और भेड़ के बच्चे 15,000 से 30,000 रूपए में बिकते हैं। इसकी मांग ईद उल अजहा पर बाजार में बहुत होती है। उस समय किसान भाइयों को इसका अच्छा भाव मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में